मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और आज हम चर्चा करेंगे भारत वन रिपोर्ट 2023 की। ये रिपोर्ट आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में मेंशन है इन्वायरमेंट पर्यावरण। और इस रिपोर्ट के जो आंकड़े होंगे वो आंकड़े आपको लगभग 2 साल काम आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये जो रिपोर्ट आती है ये 2 साल में आती है। और ध्यान रखना 2021 में ये रिपोर्ट आई थी और 21 में ही यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था यहाँ से। और ये 22 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि रिपोर्ट कब आई थी? 21 में आई थी। तो आपकी रिपोर्ट आई है 2024 में आई है। रिपोर्ट कौन सी है? भारत वन रिपोर्ट 2023। और ये रिपोर्ट जो है 2025 के प्री के लिए आईएमपी हो जाती है और अदर स्टेट की जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए 2 साल तकरीबन इसके आंकड़े आपको काम आएंगे। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इन आंकड़ों को याद कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और वो आंकड़े ही पूछेगा। इसलिए सभी आंकड़े आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े होंगे वो हम याद कर लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इस आंकड़ों को, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो भारतीय वन रिपोर्ट है ये जारी करता कौन है? तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ये जारी करता है। ये रिपोर्ट जारी की जा रही है 1978 से और ये 2 साल के अंतराल में जारी की जाती है। इस प्रकार से ये 18वीं रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम में कि 2023 की कौन सी रिपोर्ट आई है, ठीक है। जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट जो है इन आंकड़ों पर ही बात करता है। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि कुल वन और वृक्ष आवरण का कुल भौगोलिक क्षेत्र हो चुका है कितना %? वो हो चुका है 25.17। ध्यान रखना ये 25.17% जो भौगोलिक क्षेत्र हो चुका है इसके अंतर्गत जो 21.76% जो है ये वन आवरण क्षेत्र है, यानी जिसे गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट क्षेत्र घोषित करती है उस क्षेत्र का कितना % है? वो है 21.76%। और बाकी बचा कौन सा? 3.17% वन। ये वृक्ष आवरण है, यानी जो वृक्ष होते हैं उसका जो आवरण कितना % है? वो है 3.41%। हुआ क्लियर? इस प्रकार से ये डाटा हो जाता है 25.17%। ये तीनों आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? आपसे पूछेगा कि वन आवरण कितना है तो वो कितना % है? 21.76%। आपसे पूछेगा कि वृक्ष आवरण कितना है? 3.41%। और आपसे पूछेगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण या कुल वृक्ष आवरण कितना है तो वो है 25.17%। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है 2021 की तुलना में वृद्धि, यानी कि 2021 में जो वन रिपोर्ट आई थी कौन सी? 17वीं। और जो वर्तमान में वन रिपोर्ट 2023 आई है 18वीं रिपोर्ट, इसमें से इसमें कितनी वृद्धि हुई है वनों की वर्ग किलोमीटर में, ये बोल रहा है, ठीक है। देखना तो जो वन और वृक्षा आवरण में वृद्धि हुई है 1445, यानी कि 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत आ जाइए सेम चीज वही जो वन आवरण है उसमें वृद्धि हुई है 156 यानी कि 156 वर्ग किलोमीटर। और जो वृक्षारोपण की वृद्धि हुई है वो हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर की। हुआ क्लियर? ये भी तीनों आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, परंतु मेनली आप याद रखना ये 1400.45%। नेक्स्ट है वृद्धि करने वाले अग्रणी राज्य कौन से हैं, यानी जिन राज्यों में जो वन और वृक्षा आवरण में अधिक वृद्धि हुई है वो कौन से राज्य बोल रहा है? एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है राजस्थान। ध्यान रखना सीजी यहाँ पर प्रथम है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है, उड़ीसा थर्ड नंबर पर है और जो राजस्थान है वो 4th नंबर पर है।
और ये आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीएससी का पेपर हुआ था और इसका जो प्री हुआ है उसमें आप देखना कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो टाइमलाइन के हिसाब से आए थे। कौन सी घटना पहले घटी है, कौन सी घटना बाद में घटी है, उसे अरेंज करो बोला था उसने, किसमें, कूट में। तो पॉसिबल ये है कि 2023 की रिपोर्ट अभी वर्तमान में आई है, तो ये भी क्वेश्चन वहां से बना है कि वृद्धि करने वाले अग्रणी राज्य वन और वना आवरण में सीक्वेंस में कौन कौन से राज्य, इसे अरेंज कीजिए। तो छत्तीसगढ़ प्रथम है, सेकंड उत्तर प्रदेश है, थर्ड उड़ीसा है और फोर्थ राजस्थान है। हुआ क्लियर? अब देखना, जो सेम चीज वहां हुई थी यही सेम चीज वन आवरण में वृद्धि करने वाले, जो वन आवरण है जिसे फॉरेस्ट क्षेत्र कहते हैं, उसमें वृद्धि करने वाले राज्यों में प्रथम कौन सा है, तो ये मिजोरम है, दूसरा गुजरात है और तीसरा उड़ीसा है। ये भी 3 राज्य आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, वन आवरण, फॉरेस्ट कवर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑप्शन देखना, उसके बाद आंसर लगाना, तो इसमें गलती नहीं होगी, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहेगा फॉरेस्ट क्षेत्र कौन सा है, ट्री एरिया कौन सा है, तो ये सब ध्यान से पढ़ना वहाँ पे, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के जो संभावना है ये कम हो जाएगी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या बोल रहा है यहाँ पर, एरिया की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं। एमपी प्रथम है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर है और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पर है। एमपी प्रथम, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर और महाराष्ट्र जो है ये थर्ड नंबर पर है। हुआ क्लियर? क्या बोल रहा है ये पे, एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो ये 3 राज्य आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। अब यहां बोल रहा है वो क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से, क्या बोल रहा है वो, यहां पे आ चुका है प्रतिशत, यानी कि राज्यों का जो क्षेत्र है उसमें कितना परसेंट वन आवरण है ये बोल रहा है। प्रतिशत आ जाएगा तो प्रथम राज्य हो जाएगा लक्षद्वीप, सेकंड मिजोरम और चौथा अंडमान निकोबार। प्रथम लक्षद्वीप, सेकंड मिजोरम और थर्ड अंडमान निकोबार। हुआ क्लियर? पर यहीं पर आपने अगर अगर यहीं पे उसने क्वेश्चन कर लिया कौन सा, एरिया वाला, क्षेत्रफल वाला, तो एमपी प्रथम होगा, और वहीं पर आपसे पूछ लिया प्रतिशत में पूछ लिया तो वो होगा लक्षद्वीप। हुआ क्लियर? कि ध्यान रखना, ये भी आपके लिए 3 राज्य सीक्वेंस में याद होना चाहिए आपको। और ये रिपोर्ट आपको 2 साल काम आएगी, इसलिए इसे आज ही कंटेस्ट कर लेना। अगर क्वेश्चन 2 साल तक कंटिन्यू आएगा, इन्हीं डाटा में से आएगा और आपको बन जाएगा अगर आज ही याद हो गया तो। अब कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, वो ध्यान रखना क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो वन है ये पिछले 10 वर्षों में, पश्चिमी घाट में जो वन है ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में 58.22 वर्ग किलोमीटर में इसमें कमी आई है। क्या बोल रहा है वो, कि जो पश्चिमी घाट है उसमें पिछले 10 वर्षों में 58.22 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है। ये आपको याद होना चाहिए कि कितनी कमी पूछेगा आपसे, तो इतनी कमी आई है। हुआ क्लियर? दूसरी चीज, जो 2023 की वन रिपोर्ट के अनुसार जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन में कहना चाहिए कितना, 7.43 वर्ग किलोमीटर में क्या है, कमी आई है, यानी लगभग लगभग 7.5 वर्ग किलोमीटर में कमी आई किसकी, मैंग्रोव वन में, ठीक है। और वहीं पर जो भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो मैंग्रोव वन होते हैं उनके जो क्षेत्रफल है उसमें 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, यानी लगभग लगभग देखा जाए तो 7.5 वर्ग किलोमीटर में क्या आई है, कमी आई है। कौन से वनों में, मैंग्रोव वन में। ये भी आंकड़ा आपको याद होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखें तो 2005 की तुलना में 2023 में जो कार्बन सिंक है ये पहुंच चुका है 2.29
बिलियन टन कार्बन सिंक पहुंच चुका है। और आपको मालूम है कि 2070 तक जो भारत ने लक्ष्य बनाया है वो बनाया है कार्बन शून्य बनाया है। इसका मतलब होता है कि हम 2070 में जितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन का हम अवशोषण करेंगे। यानी कार्बन सिंक का मतलब होता है कि हम कितना कार्बन का अवशोषण कर रहे हैं। ठीक है। और अवशोषण होता कैसे है कार्बन का? वो होता है समुद्र से, वन से और मिट्टी से। ठीक है। कार्बन सिंक होता है महासागर, मिट्टी और जंगल से। ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए कौन सा कंटेंट 2070 में जो भारत ने लक्ष्य बनाया है वो कार्बन शून्य का बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर भारत वन रिपोर्ट 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं वो हमने देख चुके हैं। इन आंकड़ों को आप एक पन्ने में उतार लेना, क्योंकि ये आंकड़े आपको आने वाले 2 साल में जितने भी एग्जाम होगी वहाँ पर पूछे जाने के इसके संभावना अधिक है। हुआ क्लियर? तो ध्यान से इन आंकड़ों को याद कर लेना। ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है आपको मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल प्राप्त हो जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।